दोस्तों अभी अभी बॉलीवुड एक्टर मशहूर अभिनेता जिनका कोरोना के चलते निधन हो गया। निधन से पहले एक्टर ने एक पोस्ट लिखा जिसमें लिखा गया था कि सही इलाज नहीं मिलने पर कोरोना से वे नहीं बच सके। दोस्तों देश में कोरोना की इतनी महामारी पर बीजेपी यानी मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी ना तो ऑक्सीजन और ना ही अस्पतालों में बेडों पर और ना ही अस्पतालों में दवाइयों पर निभा सकी है। यहाँ तक कि दोस्तों भाजपा पार्टी के सभी नेता अपने अपने ऐशो आराम छोड़ने को तैयार नहीं है और आने वाली सभी जगहों के चुनाव को जीतने के लिए चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को देश का गद्दार साबित करने में लगी हुई है और देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आराम के लिए 13,500 करोड़ का महल बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों बताएंगे इस खबर को। वहीं आपको बता दें विपक्ष का बड़ा आरोप, कहां आंकड़ों में हेरफेर कर कोरोना नियंत्रण का झूठा दावा कर रही है यूपी सरकार। दोस्तों बताएंगे इस खबर को भी। वहीं दोस्तों आपको बता दें आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि लोग मर रहे हैं, राज्य टीका मांग रहा है और मोदी सरकार वैक्सीन निर्यात पर अपनी इमेज चमकाने में लगी हुई है। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सबसे तेज को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों लंबे वक्त तक कोरोना वायरस से लड़ने के बाद आखिरकार एक्टर राहुल वोहिरा ने अपनी जिंदगी की जंग हार गए। थिएटर डायरेक्टर और प्ले राइटर अरविंद गोहर ने एक फेसबुक पोस्ट करके इस खबर की पुष्टि की है। राहुल ने शनिवार को फेसबुक पर एक मैसेज करके लोगों से मदद की अपील की थी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में वह बहुत ज़्यादा देर तक जिंदगी का हाथ थामे नहीं रह सके। कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही राहुल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उत्तराखंड के राहुल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक लोकप्रिय चेहरा बने हुए थे। दोस्तों एक्टर ने मरने से पहले फेसबुक पर लिखा कि मुझे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता तो मैं शायद बच जाता। तुम्हारा राहुल एक पेशेंट के तौर पर उन्होंने अपनी एक डिटेल इस पोस्ट में साझा की है। एक्टर ने लिखा है कि जल्द जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा, अब हिम्मत हार चुका हूं। अरविंद ने अपनी पोस्ट में राहुल के निधन की खबर साझा की है और बहुत शोक प्रकट किया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें विपक्ष का बड़ा आरोप, कहां आंकड़ों में हेर फेर कर कोरोना नियंत्रण का झूठा दावा कर रही है यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आंकड़ों में हेर फेर कर कोरोना नियंत्रण का झूठा दावा करने के आरोप लगाए हैं। विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया है कि तीसरी लहर के और ज्यादा घातक होने की चेतावनी मिल रही है। ऐसे में भाजपा सरकार का ये झूठ किसी राज्य में कोरोना पर नियंत्रण पाया जा रहा है, ये बहुत बेहद जानलेवा साबित हो सकता है। विपक्षी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दैनिक आंकड़े विचलित करने वाले हैं। पूरी दुनिया में महामारी के प्रसार पर चिंता जताई जा रही है और तीसरी लहर के और ज्यादा घातक होने की चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में भाजपा सरकार का यह झूठा और राज्य में कोरोना पर नियंत्रण पा जाना बेहद ही जानलेवा हो सकता है। दोस्तों गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बरेली में पत्रकारों के सामने दावा किया था कि सरकार के बेहतर प्रबंधन से कोविड मरीजों की संख्या एक सप्ताह में 65,000 से अधिक कम हो गई है। सपा मुख्यालय की तरफ से रविवार को जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तेजी से ग्रामीण इलाकों में संक्रमण फैल रहा है उससे प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। जब राजधानी लखनऊ सहित महानगरों में महामारी नहीं थम रही, इलाज, दवा, ऑक्सीजन में सप्लाई, वेंटिलेटर आदि की घोर अवस्थाओं को रोज खबरें आ रही हैं। ऐसे में गाँवों की स्थिति आखिर क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना बेहद ही खतरनाक है। वही दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा है कि शहरों से गाँवों में पहुँच रहे श्रमिक और अन्य लोगों की जांच नहीं हो पा रही है। प्रशासनिक मशीनरी और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से दंग हो चुकी हैं। गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत जगह खुले भी नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि अब तो भाजपा सरकार के कामकाज और झूठे दावों को लेकर भाजपा विधायकों और सांसदों का क्षोभ और आक्रोश भी सामना करना पड़ रहा है। बरेली में अभी केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद विधायक तक के मुख्यमंत्री का वास्तविक परिचय कराया गया। समीक्षा बैठक में जनता को अपने सिस्टम तले रोन दिया गया और भाजपा सरकार की मशीनरी की पोल खोल दी गई है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लालू ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाए हैं कि कोरोना के संकट काल में योगी की चौपट राज्य से उत्तर प्रदेश को चौपट प्रदेश बदल दिया है। कांग्रेस की चपक ने रविवार को जारी बयान के अनुसार लालू ने कहा कि प्रदेश में रोजाना हजारों की संख्या में कोविड के नए मामले और संक्रमण से सैकड़ों लोगों के मरने की खबर आ रही है। इनमें से अधिकतम मौतें ऑक्सीजन या दवाइयों की कमी से बताई जा रही हैं। ये स्थिति भयावह है, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयावह है कि आंकड़ों में धोखाधड़ी से बताया जाना। यानी मोदी सरकार कह रही है कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि कोरोना से लगभग काफ़ी उभरते हुए आंकड़े सामने आ रहे हैं। अजय कुमार लालू ने कहा है कि सरकार शतरंज की तरह रेत में गर्दन डालकर तथ्यों को छुपाने का प्रयास कर रही है। लेकिन दोस्तों, अपनों को खोने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों को पोल खोल रही है। लालू ने दावा किया है कि प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में 3 मई तक एक सप्ताह में केवल 276 मृत्यु हुए हैं, जबकि शमशान घाट के रिकॉर्ड के अनुसार इस दौरान लखनऊ में 400 मृतकों के अंतिम संस्कार हुए। वहीं कानपुर में 24 अप्रैल तक एक सप्ताह में 66 मृत्यु प्रशासनिक आंकड़े दर्ज हुए हैं। दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने रविवार को वैक्सीन की कमी को लेकर मोदी सरकार पर एक एक करके हमला बोला है। सीएम केजरीवाल, राघव चड्ढा के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देश की वैक्सीन को विदेश भेजने को जघन्य अपराध बता दिया है। मनीष सिसोदिया ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब लोग बिस्तरों और ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं, तब केंद्र सरकार ने टीके का नियंत्रण करना पाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बीते 3 महीनों में 93 देशों को टीके की 6 करोड़ खुराक भेजी। इनमें से 60% देशों में कोविड नियंत्रण में नहीं था। वहीं दोस्तों, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च से लेकर जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है, तब से देश में 1 लाख लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हम अपने देश की बनाई हुई 6 करोड़ वैक्सीन जो इन लोगों को लग सकती है, उस विदेशों में भेज क्यों रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जबकि इसमें से 88 देशों में कोरोना से मृत्यु बड़ी चुनौती नहीं है और देश के लोगों को मरता छोड़ केंद्र सरकार अपनी छवि चमकाने में लगी हुई है।